वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है इस वक्त सिंध हुकूमत की और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की। वफाकी हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल आज खूब गर्जे बरसे, फवाद चौधरी भी गर्जे बरसे, जिसका जवाब दिया नासिर हुसैन शाह ने, मुराद अली शाह ने। और बात अगर की जाए सिंध की सूरत हाल पर, सिंध की हालत ज़ार पर, तो इस वक्त 13वां साल है, 14 बजट पेश किए जा चुके हैं। 10,000 से ज़ायद ट्रिलियंस की अगर बात की जाए तो ट्रिलियंस के हिसाब से बजट पेश हुए हैं। अगर मजमूई तौर पर लगाया जाए इनकी कैलकुलेशन कंसेक्टिवली, तो क्या सूरत हाल तब्दील हुई? क्या इस वक्त कराची की सूरत हाल है? क्या इस वक्त अंदरूनी सिंध की हालात हैं? क्या इस वक्त ठट्टा, गम्बट, मिट्टी, इन जगहों की सूरत हाल है? इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुआवन खुसूसी वज़ीर आला सिंध वीर जी कोहली हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। वीर जी कोहली, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, ये जो आज खूब गर्जे बरसे हैं शहबाज गिल, इस पर भी काफ़ी सियासी तंज के निश्तर में जवाब दिया गया, नासिर हुसैन शाह ने दिया, मुराद अली शाह साहब ने दिया। लेकिन अगर फैक्चुअल फिगर्स पे बात की जाए तो सिंध की हालत क्या ये बताती है कि 13 या 14 बजट आप लगा चुके हैं, डेवलपमेंट फंड जो रखा जाता था वो भरपूर तरीके से काम किया गया है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दो बातें हैं। एक तो ये कि जिस तरह शहबाज गिल और बाकी जिनके आप नाम ले रहे हैं वफाकी वुज़रा, तो ये जो तमाशबीन की तरह बैठ के गाली गलौच और जो लैंग्वेज बोलते हैं, गैर पार्लियामानी जबान इस्तेमाल करते हैं, तो आज वज़ीर आला साहब ने कहा कि हमारे ना तो वो तरीके है और ना ये हम उस लेवल पर जा सकते। हमारे पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है कि हम उस लेवल पर जाके और गाली गलौच और इस तरह गैर पार्लियामानी जबान इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये कि पूरी बहस ये हो रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने खर्च कहाँ किया। ये मैंडेट सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को है और जवाबदेह सिर्फ अवाम के आगे हैं। वफाकी गवर्नमेंट के आगे हम जवाबदेह नहीं है, अवाम के आगे जवाबदेह हैं। और जब इलेक्शन में जाएंगे तो अवाम हमसे हिसाब लेगी और अवाम को हिसाब देंगे। नहीं तो सूरत हाल बदलती हुई भी तो नजर आए ना। मेरी बात सुने, अगर अगर 2 मिनट आप मुझे दें, मैं आपको समझाऊं कि इशू क्या है। देखें, मसला ये नहीं है कि खर्च कहाँ हुआ, हम बताएंगे, वो डिटेल पूरी बताएंगे। लेकिन मसला ये है कि पिछले 3 सालों में हमारे साथ हो क्या रहा है, उसको तो आप गौर फरमाएं थोड़ा। आप थोड़ी सी 2 मिनट मुझे दें, आपको मैं तफसील समझाता हूँ कि 2018 में वफाकी अच्छा हर बात जो है वो वफाकी गवर्नमेंट ने दे दी। अब ये कल बोलेंगे कि देखो थरपारकर में बंदे को शनाख्ती कार्ड वफाकी गवर्नमेंट ने बना के दे दिया। ये कहेंगे कि सखर में किसी को पासपोर्ट वफाकी गवर्नमेंट ने बना कर दे दिया। तो ये बात ऐसे करते हैं जैसे सिंध, वो कह भी चुके हैं वजीर आजम साहब कि सिंध हमारे पास नहीं है। तो वो सिंध में जो भी बात करते हैं आगे कहते हैं वफाक ने दे दिया। भाई 70% आप सिंध से रेवेन्यू जनरेट करते हो और 70% जब जनरेट करते हो तो आपको देना पड़ेगा और देना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को खैरात नहीं दे रहे हो। अगर आप देना चाहते हो तो मेगा प्रोजेक्ट को स्पेशल ग्रांट पे दें, तो आपने एक भी नहीं दिया। वो जो पुराने चल रहे थे, कई सालों से प्रोग्राम चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको आप टोटल करके और गिनवा देते हो लोगों के सामने और बेवकूफ बनाते हो मीडिया पर आकर। तो वो प्रोजेक्ट्स भी तो कंप्लीट नहीं हुए अब तक। दो मिनट सुन ले प्लीज, 2 मिनट सिर्फ। देखें, 2018 से पहले जितना भी प्रोग्राम चल रहा था, किसी और पार्टी की वफाकी हुकूमत थी, सिंध में किसी और की थी, लेकिन जो चल रहे थे प्रोजेक्ट, जो स्कीमें चल रही थी, उसमें आपको बताऊं कि 27, 28, 30 अरब की स्कीमें होती थी। 2018 में 27 की थी, फिर 2019 में जो उन्होंने 22 कर दी, 22 अरब की कर दी। उसके बाद 2020 में उन्होंने 14 अरब की कर दी और अब 2021 में 7 अरब की टोटल स्कीमें हैं वफाक की तरफ से, जो कि कम से कम 30-35 अरब की होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप मुझे बताएं कि आप जब वफाक में बैठ के और सिंध का 70% आप रेवेन्यू सिंध से जनरेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद बैठ के जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के वो आप जब बजट देते हो, आप जब मंसूबे बनाते हो, तो आपको पता है कि पंजाब में टोटल 32 अरब के प्रोजेक्ट दिए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 42 अरब के दिए हैं। और आपको पता है सिंध में कितने दिए? 7 अरब के। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, जो पीएसडीपी है उसमें आपने खैबर पख्तूनख्वा में कितनी स्कीमें दी हैं? 66। वीर जी कोहली साहब, मैं सवाल यहाँ पर करना जरूरी समझता हूँ कि आपने 15 स्कीमें, पंजाब गवर्नमेंट ने 15 स्कीमें लिख के दी थी, उनको दी कितनी? 17, 2 स्कीमें बढ़ा के दी। और नहीं तो फिर आप जो बजट मुख्तस करते हैं वो रिवर्स क्यों हो जाता है? पूरा खर्च क्यों नहीं किया जाता? ये भी एक बड़ा शिकवा है। शहबाज गिल ने आज फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की है। होता है पीछे से जो
शेयर होता है फेडरल गवर्नमेंट के से वो कम मिलता है, और ऊपर से फिर ये हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो जिस तरह की तलवारें लटक रही हैं, तो वो ना कोई ब्यूरोक्रेसी बजट खर्च करने के लिए तैयार होती है, और ऊपर से बजट का खसारा भी होता है। फिर पीछे से वो जो एनएफसी अवार्ड का शेयर होता है वो भी रोक लेते हैं। तो फिर क्या होगा, नतीजे में तो यही होगा ना। तो ये सिर्फ आप फिगर देखते हैं, आप फिगर ना देखें कि कितने लैप्स हो गए, ये देखें कि पैसे थे कितने जो लैप्स हो गए। तो पीछे से जो शेयर नहीं मिला उसका फिगर में नहीं आता है, और जो अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जो उसको शेयर नहीं मिलता, वो भी अभी आपने 1477 अरब रुपए का बजट रखा है, 329 अरब रुपए उसमें डेवलपमेंट फंड भी है। अगर मैं कराची के लिए बात करूं तो कराची के अंदर आप जो डेवलपमेंट करते हैं वो तो ट्रिपल पी के तहत करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करते हैं, उसमें आपका शेयर तो आटे में नमक के बराबर होता है। आपकी अपनी बुकलेट में लिखा है, बजट की जो बुक आप लोगों ने इशू की उसमें खुद लिखा है कि प्राइवेट जो थर्ड पार्टीज होती हैं उनकी रकूम जो है वो बिलियंस में है, आप मिलियंस में। थोड़ी सी तकलीफ कर लें, उसमें आप देख लें, उसमें 8 अरब मेगा प्रोजेक्ट हैं कराची के जो इस बजट में रखे हुए हैं, और उसके अलावा बाकी बहुत सारे जो पहले प्रोजेक्ट चल रहे थे उनका शेयर अलग है। तो वो सिलसिला चल रहा है, जो कई सालों से जो चीजें चल रही हैं उसका बजट अलग होता है। लेकिन इस दफा जो कराची सिटी के लिए जो 8 अरब रखे गए हैं वो अलग से हैं। लेकिन 8 अरब इज इनफ फॉर कराची कर रहे हैं जी। अगर 8 बिलियन की बात की जाए तो क्या काफी है कराची के लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो काफी नहीं है, लेकिन इससे पहले जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी तो है ना, एक तो उसमें है, और दूसरा कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई बिलावल साहब ने तो 150 अरब रुपए का ऐलान किया था। भाई ऐलान वो कौन सा गिनवा, वो कितने सालों में लगाएंगे फिर? जो सर्कुलर रेलवे और K4 मंसूबा वगैरह वगैरह वो सारे गिनवा के, पहले भी 1100 यहाँ से गिनवा के चले गए, उससे पहले आए तो कुछ और गिनवा के चले गए। तो ये सिर्फ नंबरिंग गेम जो है ना, उसमें भी बड़े बड़े तहफ्फुज़ात थे। उसमें आप लोग भी कहते नजर आए थे कि 800 अरब रुपए तो हम नहीं देने, हम ही करेंगे। इसमें याद होगा अगर आपको। नहीं वो है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आप सिर्फ वो नहीं काउंट करें। जो सिंध का शेयर है वो फौका का नहीं है, वो सिंध का। चलें, कराची के लिए क्या प्रोजेक्ट्स रख लिए हैं? मैंने वफाकी हुकूमत से यही पूछा, कराची के लिए कौन से प्रोजेक्ट रखे हैं इस बजट में? पिछले तो कंप्लीट नहीं होके दे रहे हैं। एक तो मैंने कहा 2 किस्म के बजट इस वक्त बजट रखा हुआ है। एक तो वो है जो पिछले मंसूबे चल रहे हैं, उनमें जो भी पिछले साल था उससे पिछले साल था वो एक सिलसिला चल रहा है, वो है। और दूसरा 8 अरब एक्स्ट्रा है। 8 अरब जो है वो कराची के लिए नए मंसूबे हैं। सिंध हुकूमत के कौन से मंसूबे हैं? पिछली भी आपकी हुकूमत थी, उससे पिछली भी आपकी हुकूमत थी। कराची के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? क्योंकि K4 की बात की जाए वो वफाक बना रहा है, ग्रीन लाइन पर वफाक बैठा हुआ है। ये जो मुशावरती बाहमी अंदाज में चलने थे प्रोजेक्ट्स, वो तो वफाक टेकअप कर चुका है। नहीं वफाक तो ये देखो, ये जिस तरह की शरारतें हो रही हैं ऐसे नहीं होता है। आप ये वफाक ऐसे नहीं। आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? किसके? सिंध हुकूमत के कराची में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुझे वो गिनवा दें। देखें, एक तो वो जो अपना जो अंडरपास वगैरह जो ब्रिज बन रहे हैं पिछले साल जो बने हैं 4-5, एक तो वो है। और दूसरा K4 मंसूबा, और इसमें जो सिंध का जो सिंध ने अपना जो बजट रखा है वो उसमें शेयर शामिल है। और ये सर्कुलर रेलवे के अंदर भी जो पुल वगैरह बन रहे हैं, K4 तो पूरा टेकअप कर लिया ना वफाक ने। ऑनरेबल कोर्ट के कहने पे किसी को वो जो ग्रांट किया सारा आपको पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो वफाक का आप कह रहे हो, वफाक ने कोई स्पेशल ग्रांट नहीं दी है, कोई स्पेशल। आपने 8 अरब रुपए कराची में किन स्कीम्स के रखे, चले बता दें, किन प्रोजेक्ट के लिए रखे? जिस पर आप कह रहे हैं ना वफाक पैसा नहीं लगाएगा, हम लगा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ही बता दें। उसमें 8 अरब है, और लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो उसके मंसूबे बनाएगा। तो उसमें अंडरपास हैं, कुछ रोड्स हैं, और कुछ अपना नालों की तमीरात हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है सारा। कोई मेगा प्रोजेक्ट कोई एक भी रखा है इस वक्त? ये जो लियारी के साथ जो उसका रोड का हुआ था, जो सीएम ने किया था अपना इनॉग्रेशन, वो है। और ये अपना लियारी नाले के साथ जो उसका प्लांटेशन का प्रोग्राम, वो है। और इस तरह के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, कुल मिला के 8 अरब बनता है। सेटिस्फाई है कराची की सूरत हाल से? जितना 13 साल गुजर गए हैं, पहली दूसरी तीसरी 3 हुकूमतें कंसेक्टिवली आपकी आ गई हैं, कराची का हाल सही है, बेहतर है? अगर देखना चाहे तो बहुत बेहतर होगा, अगर नहीं देखेंगे और कोई आंखें बंद कर लेगा तो फिर कराची में बारिश आ जाती है, कराची में कचरा आ जाता है, और कराची में नाले जो है वो उलट जाते हैं, और फिर हम खोल रहे होते हैं और कोई और किसी और की ड्यूटी लगी होती है जो उसमें। अच्छा, ये शिकायत कर रहे हैं किसी से कि अभी भी नाला भर जाता है, खोल रहे होते हैं, जो कचरा आ जाता है? उसमें आप देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन हमारे साथ चले आपको घुमाएंगे कि पिछले 3-4 सालों में क्या क्या हुआ है।
नहीं तो पिछले साल की बात कर लेते हैं, चलें नाले की और कचरे की सूरत हाल पे बात कर लेता हूँ। मैं करना नहीं चाह रहा था, आपने कहा 3-4 साल, तो पिछले साल पे ही चले जाते हैं। क्या बेहतर सूरत हाल थी कराची की? मेरे भाई, आप उस चीज को काउंट कर रहे हैं जो चलती बारिश में लोगों को दिखाया गया और जो खड़े अच्छा होके अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा। डुबकियां ले रहे थे, जो अपना क्या, मैं किस किस का नाम लूं, पानी के अंदर नाक पकड़ के जो डुबकियां लगा रहे थे चलते हुए पानी में। अमेरिका में भी पानी होता है, लाहौर में भी पानी होता है, इस्लामाबाद में भी पानी होता है, चलती हुई बारिश में पानी होता है, लेकिन एक दिन के बाद जाओ तो सूखा अच्छा, पड़ा होता है। डुबकियां कौन तो ये लगा रहा जो था? क्योंकि जिस तरह नासिर शाह जिस तरह साहब और पॉलिटिक्स होती है, मेयर जिस तरह कराची, हाईलाइट गवर्नर किया तो सब जाता है, साथ ही ऐसे नहीं साथ होता थे। है। हेलो जी, कौन साहब डुबकियां लगा रहे थे? क्योंकि सारे वुजरा और मेयर कराची, गवर्नर सिंध, सब तो साथ ही थे। किसकी तरफ निशाना है? एक बड़े मशहूर यहाँ के हैं स्कॉलर जो पानी में डुबकियां लगा रहे थे कि मेरे घर में पानी आ गया। जी। तो ये इस तरह की वीडियो बना बना के जो पॉलिटिक्स की गई है पानी के ऊपर, बारिश के ऊपर, पानी खुद जमा तो कर ऐसा लिया था लगता उन्होंने, या जैसे वाकई आ सिर्फ गया था? कराची में पानी बरसा है, लाहौर की कश्तियां किसी को नजर नहीं आती। ये पॉलिटिक्स खुदारा बंद करें। देखो, हम एक ही रियासत में रहते हैं और सिंध कराची के बाकी तमाम जो सिंध के शहर हैं वो सारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। 13 साल के बाद भी आप पॉलिटिक्स लाहौर की पॉलिटिक्स कश्तियों की करना तरफ चाहते लेके हो, जा रहे हैं, पॉलिटिक्स करना कराची चाहता है, वो डूबता हुआ पॉलिटिक्स नजर नहीं बिल्कुल आया। करे, वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट करें, लेकिन लोगों के अगेंस्ट ना करें, रियासत के अगेंस्ट ना करें, रियासत के शहरियों के अगेंस्ट ना करें, पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ इस तरह का रवैया ना रखें। तो ये जो रवैया है ना, इसकी ये नफरतें जो पैदा होती हैं वो फिर बातें बहुत आगे दूर तक जाती हैं। नहीं, बात यही है ना कि आपसे मैं कराची की सूरत हाल पर बात कर रहा हूँ, जो कि ना अहली थी। सीधी सी बात एक्सेप्ट करके गए आपके रहनुमा, आपके वुज़रा मेरे प्रोग्राम के अंदर, कि कराची की जो पिछले साल सूरत हाल थी इस साल नहीं होगी। ये भी कन्फेस किया है। तो 13 साल के अंदर मुझे अगर पता ये है हालत ना, हो जाती है, क्योंकि फिर उस पर हम सवाल थे करता हूँ तो बारिश लाहौर पे के ले पूरे जाते हैं। प्रोसेस में हम थे। तो मैंने कहा कि जिनका काम था नाले की सफाई करना और जिनके अंडर लोग आते थे, वो जो सफाई का पूरा अमला, जिनको पानी निकालना था, जिनका काम था पानी, जिनकी ड्यूटी थी, जो तनख्वाह ले रहे थे पानी निकालने का, वो पानी बंद करने में मसरूफ थे और हम खोलने में मसरूफ थे। नहीं तो वो तो ये कहते रहे कि आप पैसे दे दे तो मैं काम कर लेता हूँ। लाहौर को अगर आप गिनवा रहे हैं, ऑरेंज लाइंस बना हुआ है, काफी बेहतर है, कंपैरिजन कर लें फिर। आपको पता है वो जो उस वक्त के जब बारिशें चल रही थी और जो अंडरपास लाहौर के पानी भरे हुए थे और जो गाड़ियां उसमें तैर रही थी, वो आपको किसी को भी नजर नहीं आया। अच्छा, कराची में जो पानी भरा था वो politics प्लांटेड नहीं तौर पर भरा गया था। आप ये कह रहे थे ना कि सिर्फ वीडियोस बना के दिखा दी गई थी, वहां पे पानी भर गया था, यहाँ प्लांटेड तौर पे भरा था। ये खुला तजाद नहीं है क्या? नहीं, तजाद नहीं, मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पानी नहीं था, लेकिन मैं कह रहा आपने हूँ एक्सेप्ट किया ना कि भाई ये बारिश वीडियोस में बना पूरी दी दुनिया थी। में पानी होता है, अमेरिका में भी होता है और अपना कराची में भी होता है, इस्लामाबाद में भी होता है, लाहौर में होता है, लेकिन पूरा जो है ना वो लेकिन ये ज्यादती है कहना। वहां अगर पानी भरता तो एक सर्टेन टाइम के लिए भरता, यहाँ तो हफ्तों पोश इलाकों के अंदर पानी भरा रहा है, घरों के फर्नीचर तैरते रहे हैं। वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो आप जब बारिश अगली दफा होती है, क्योंकि हम तो रोडों पे थे, सड़कों पे थे। अच्छा, इत्तेफाक से बड़ी गलती से मैं भी उन्हीं बारिशों में सड़कों पे ही था, या स्टूडियो से प्रोग्राम नहीं कर रहा था, सड़कों पे कर रहा था। तो मैंने पता नहीं कराची के कौन से इलाकों में प्रोग्राम कर लिया, शायद आप वहां तक नहीं गए थे। नहीं, मैं तो नगर पार्क तक गया हूँ और पूरा सर में पूरी सिंध घूमते हैं हम, बैठ के सियासत नहीं करते हैं। हमने पूरा घूमा, मुख्तलिफ इलाके देखे हैं और सिर्फ मैं नहीं, हमारे चले वीर जी कोहली साहब, इस बार भी मानसून का स्पेल आ रहा है, तो फिर हम मुसलसल जो पूरा सिंध डूब रहा था, तो आपको और सॉरी मैं आपकी जब बात करता हूँ तो मीडिया की बात करता हूँ, तो मीडिया को भी और वहाँ की गुजरा को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी सिर्फ कराची नजर आता है। यहाँ बदीन और अच्छा, इस बार कॉन्फिडेंट है इस बार मानसून स्पेल पे? उमरकोट, सांगड़ पूरे डूबे हुए थे और कितना पानी, कई लोग जो है वो थरने चले गए थे, जो ऊंचाई के एरिया में बैठे हुए थे। कुछ लोग जो है वो रोडों पे बैठे हुए थे, वो किसी को नजर नहीं आया, किसी ने नहीं दिखाया, और अगर कहीं चल रहा था तो सिर्फ और सिर्फ कराची शहर चल रहा था। अच्छा वीर जी कोहली साहब, इस बार कॉन्फिडेंट है, मानसून स्पेल आ रहा है? भाई हम पिछली दफा भी बिल्कुल एतमाद में थे और हमने कर दिखाया था काम, और इस दफा भी सीएम साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट में टीम लगाई थी, मुकर्रर की थी, और वहाँ पे लोग थे उनके साथ, तो वो इस दफा भी यही करेंगे जो पिछले दफा थे। चले फिर इस बार बारिशों में फिर साथ घूमेंगे मैं और आप ना कराची की सड़कों पर। वादा रहा। चले बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे वीर जी कोहली।
मानसून इस पर आ रहा है, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि कुछ काम किया है तो वो दिख जाए, और अगर नहीं किया तो फिर आपको पता है कि रहमत जहमत बन जाती है। बारिश की 2 कतरे टपकते हैं, बूंदें गिरती हैं और यहाँ पर नाले भर जाते हैं, सड़कें ज़ेरे आब आ जाती हैं, कराची शहर डूबने के धाने पर आ जाता है। अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, ये आपस में एक दूसरे से सिर्फ लान तान करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, या फिर कुछ करेंगे। ख़ास तौर पे कराची शहर की अगर बात की जाए, मैं हमेशा बात करता हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इकोनॉमिक हब है, रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर है, ये मेगा सिटी है। लेकिन इस शहर के साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इस पर मेहनत नहीं की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेहनत नहीं की जाती है, सीवरेज के निज़ाम पर मेहनत नहीं की जाती। वाटर बोर्ड्स की लाइन, ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ तक अभी तक लाइन्स का इस जाल नहीं बिछाया गया है। और फिर अगर बिल्डिंग्स माफिया की बात की जाए, कब्जा माफिया की बात की जाए, तो उसको लगाम कैसे डाली जाएगी? इदारे बैठे हैं, SBCA, KDA, LDA, MDA, LERP, ये इदारे जो हैं ये क्या कर रहे हैं? इन इदारों में काली भेड़ों को अगर आप नहीं निकालेंगे तो इस शहर की सूरत हाल बद से बदतर होती चली जाएगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतजिर हूँ। अल्लाह हाफिज।